तारीखी लम्हा, गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराही इजलास। अमरीका, मिस्र, तुर्की और अमीर कतर ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, यह एक तारीखी दिन है। गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। अरब और मुस्लिम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे। खित्ते में अमन की राह हमवार हो रही है। मिस्री सदर अस्सीसी ने अपने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को आज़ाद रियासत के हक से नवाजा जाना चाहिए। अमन सिर्फ फौजी ताकत से मुमकिन नहीं। गजा मुआहदा मशरिक़ वस्ता में अमन के नए दौर का आगाज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब करने के लिए खुसूसी दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को अमन का हकीकी सफ़ीर करार दिया। अपने खिताब में बोले कि सदर ट्रंप ने दुनिया में क़याम अमन के लिए दिन रात काम किया। आज अहम और तारीख़ी दिन है क्योंकि गजा में अमन कायम हुआ। अनथक मेहनत के बाद गजा अमन मुआहदे में कामयाब हुए। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवा कर अमन कायम किया और लाखों जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। मोहम्मद सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। अरकान असम्बली ने नौ मुंतखब वज़ीर आला को गले लग कर मुबारकबाद दी। अरकान की नारेबाजी, अपोजिशन की जानिब से इंतखाबी अमल का बॉयकॉट और वॉकआउट। वज़ारत आला के मनसब के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। सुहेल आफरीदी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, अपने जोरे बाजू पर यहाँ पहुँचा हूँ। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर पख्तून हूँ। कबायली होने पर फ़ख्र है। मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द सियासत में नहीं। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं, एक माइंडसेट के साथ कबायली इलाकों पर हुकूमत की जा रही है। तख्तो ताज देख कर अपने नज़रिए से हट जाऊंगा तो ये आपकी भूल है। सियासी असीरान की रिहाई के लिए आज से इक़दाम शुरू कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मौजूद नहीं है। आइन के आर्टिकल 255 के तहत हलफ के लिए चीफ जस्टिस किसी को भी नामजद कर सकते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली या किसी भी शख्स को हलफ के लिए नामजद किया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हलफ के लिए गवर्नर को भी समरी भिजवा दी। दूसरी तरफ वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत अदालत ने अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ऑपोजिशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। अब भी अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला समझते हैं। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला के खिताब के दौरान शोर शराबा। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। चंद लोगों की ख्वाहिश थी सुहेल आफरीदी वज़ीर आला न बने। आइन लोगों की ख्वाहिश पर नहीं चल सकता। अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पीकर ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा दुरुस्त करार दे दिया। रूलिंग देते हुए कहा, नए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल तौर पर कानूनी और आइनी है। मुस्ताफ़ी हो चुका हूँ, जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। हमारी अक्सरियत हमारी मर्जी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा कि उन्होंने उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया था जिस दिन बानी ने हिदायत की थी। 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया था। जमहूरी अमल होने दें, ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। मुल्की मसाइल का वाहिद हल बानी PTI की रिहाई है। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो दे। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
अमन मुआहिदे पर अमल दरामद, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई का तबादला। हमास से रिहाई पाने वाले 20 इसराइली यरगमाली इसराइल पहुंच गए। हमास ने यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया था। गजा से 28 यरगमालियों की लाशें भी आज इसराइल के हवाले की जाएंगी। इसराइल से रिहा होने वाले 150 फलस्तीनी गजा पहुंच गए। बालिहाना इस्तकबाल, 20 इसराइलियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। 38 बसें फलस्तीनी कैदियों को लेकर गजा की जानिब रवाना। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों के अहले खाना खुशी से निहाल। तल अवीव में इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर अहले खाना खुश। रिहाई की लाइव कवरेज देखी, जज्बाती मनाजिर। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम का कहना है कि जंग के खात्मे के अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हैं। सालिस और आलमी फरीकैन यकीनी बनाएं इसराइल गजा के अवाम के खिलाफ जारहियत दोबारा शुरू न करे। GT रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के रास्ते मुतअद्दिद मकामात पर बंद। मोटरवेज, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस मुअत्तल। तालीमी इदारों में भी छुट्टी का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे दोबारा बंद। ठोकर न्याज बेग बाबू साबू इंटरचेंज पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान रोड स्कीम मोड़ से यतीम खाना चौक तक बंद। करोल घाटी, दरोगावाला, चुंगी, अमर सिद्धू और ललियानी में रास्तों की बंदिश। मुरीद के शेखुपुरा, फैजपुर, कोट अब्दुल मालिक में भी रास्ते बंद। जुड़वा शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। रास्ते खुल गए, ट्रैफिक बहाल। कंटेनर हटाने का काम जारी। लाहौर से नारोवाल और सियालकोट जाने वाली ट्रेनें मनसूख। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल पूछा कि जुडिशल कमीशन कहे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंच में हैं तो कबूल होगा। वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हमें कबूल होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए जजेस फुल कोर्ट का हिस्सा होने चाहिए। वकील ने कहा कि फुल कोर्ट का मामला पहले चीफ जस्टिस को जाएगा। अगर चीफ जस्टिस देखने से माजरत करेंगे तो सीनियर प्यूनी जज को भेजा जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस को कैसे भेजा जाएगा? चीफ जस्टिस रोस्टर के सरबराह नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्यों चाहते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए? मडागास्कर के सदर ने मुजाहिरों और एक फौजी यूनिट की बगावत के बाद मुल्क छोड़ दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मडागास्कर के सदर हेलीकॉप्टर पर सेंट मैरी जजीरे गए। वहां से फ्रांसीसी फौजी तैयारे में सवार होकर दुबई जाएंगे। मडागास्कर में मुजाहिरीन दारुल हुकूमत के मरकजी चौक पर जमा। बदउनवानी के इल्जामात पर सदर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। रूसी सदर ने जंग खत्म न की तो यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टोमाहॉक मिसाइल की फराहमी पर बात हुई है। अमेरिका यूक्रेन को मिसाइल बराह रास्त नहीं, नेटो के जरिए देगा। रूसी सदारती तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी इक़दाम को नई जारहियत समझा जाएगा। अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, जो मॉस्को तक पहुँच सकते हैं। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर आज़म की सरबराही में नई काबीना तश्कील दे दी। नई काबीना में सदर एमानुएल मैक्रोन के हामी और कुछ गैर सियासी शख्सियात शामिल। जॉन नॉयल वज़ीर ख़ारिजा बरकरार। वज़ीर दिफा कैथरीन को यूक्रेन की हिमायत और यूरोपी सलामती के उमूर देखने की जिम्मेदारी भी मिल गई। लोरा न्यूनीस को वज़ीर दाखिला और रोलांड लेस्किवर को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। दाएँ बाजू के रिपब्लिकन पार्टी ने अपने 6 अरकान को हुकूमत में शामिल होने पर निकाल दिया। अमेरिका के मशरकी साहिली इलाकों पर शदीद तूफ़ान नॉर ईस्टर ने तबाही मचा दी। बारिशों और तेज़ हवाओं से सड़कें बंद, फ़ज़ाई सफ़र मुतासर। मगरबी अलास्का में सैलाब कई घर बहा ले गया, दर्जनों अफराद लापता। जनूबी रियासतों में भी तूफ़ानी बारिशों से सड़कें ज़ेरियाब, मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हंगामी हालत नाफिस, शहरियों से घरों में रहने की अपील। दूसरी तरफ स्पेन के मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लारपीटा नामी कस्बे में कई गाड़ियां बह गईं। स्पेन के महकमा मौसमियात ने वस्ती और मशरकी साहिली इलाकों के लिए मूसलाधार बारिशों के मजीद वार्निंग अलर्ट्स जारी कर दिए।
स्लोवाकिया के मशरकी इलाके में 2 ट्रेन्स के तसादुम के नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हादसे के बाद करीबी अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी तौर पर जाए हादसा पर हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेज रवाना कर दी।